राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की स्तुति और प्रशंसा युगान युग होते रहे। सबसे बहुमूल्य चीज और सबसे अच्छा काम अगर हम लोग कर रहे हैं तो वो है कि परमेश्वर के वचन को पढ़ना और परमेश्वर के वचन को सुनना। आप सब लोग तैयार हैं? मैं सोचता हूँ कि आप सब लोग वचन सुनने के लिए तैयार हैं। उसके लिए आप सबको धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज के दिन हमको एक बात को हमको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर वो क्या है, अगर हम लोग देखेंगे, वो बदलने वाला नहीं लेकिन बदल देने वाला परमेश्वर है। हमारा यीशु मसीह जो है बदलता नहीं लेकिन सारे चीज़ों को बदल देता है हमारे भलाई के लिए। वो सारे चीज़ों को बदल देता है ताकि हमारे अच्छाई के लिए वो बदल जाए। अगर हम लोग देखेंगे, साउल नाम का एक व्यक्ति जो था वो सुसमाचार प्रचार करने को नहीं दे रहा था। यीशु मसीह ने कहा कि सारे जगत में जाओ और सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। और साउल इसी काम में लगा था। अगर सुसमाचार यहाँ नहीं फैला जाएगा तो कहाँ भी वो नहीं जाएगा करके वो सुसमाचार को रोकने का प्रयत्न कर रहा था, गुड न्यूज़ को रोकने का प्रयत्न कर रहा था कि यीशु मसीह मरकर फिर से मुर्दों से जी उठा करके ये सुसमाचार फैलाने के लिए वो नहीं दे रहा था। जितने लोग देखिए विश्वास कर रहे थे, उनका विश्वास को तोड़ने के लिए साउल देखिए प्रयत्न कर रहा था। उस साउल को एक दिन ऐसा हुआ कि परमेश्वर की ज्योति उसके चारों ओर चमकी और साउल पूछने लगा, परमेश्वर तू कौन है, प्रभु तू कौन है करके पूछने लगा, मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने बोला, आज से तू मेरा सुसमाचार प्रचार करना, मेरे सुसमाचार को सबको बांटना करके। अभी ये जो साउल जो था, ऐसा लगा उसको कि मैं अगर यहाँ पे सारा सुसमाचार बंद कर दूंगा तो परमेश्वर बदल जाएंगे, परमेश्वर का हृदय बदल जाएगा और सुसमाचार प्रचार होने नहीं देंगे, सुसमाचार वहाँ पे रोक देंगे। लेकिन हुआ ऐसे कि परमेश्वर नहीं बदला, लेकिन परमेश्वर ने साउल को पौल में बदल दिया। आमीन, परमेश्वर की स्तुति हो। परमेश्वर ने देखिए उसी साउल को देखिए बदल दिया और पौलुस बना दिया और उसको बोला कि जा तू अपोस्तल बन रहा है, तू अन्य जातियों के लिए एक अपोस्तल बनेगा, तू उन लोग के लिए सुसमाचार फैलाएगा। उनको देखिए परमेश्वर ने एक प्रेरित बना दिया कि तू सुसमाचार फैलाने वाला बन जाएगा, तू एक प्रचारक बन जाएगा करके देखिए उस साउल को बदल दिया। लेकिन साउल का यही माइंड में था, यही इंटेंशन था कि उस सुसमाचार को यहाँ नहीं फैलने दूँ तो दूसरे जगह नहीं जाएगा। लेकिन परमेश्वर जो है हमारा, वो बदलता नहीं लेकिन बदल देता है करके हम लोग देखते हैं। एक बार मलाकी 3 अध्याय वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो, क्योंकि मैं बदलता नहीं इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। अभी परमेश्वर क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि मैं बदलता नहीं, उसके लिए तुमको नष्ट नहीं किया, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हें क्षमा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें निर्दोष ठहराऊंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं तुझे ऊंचे स्थान पर ले जाऊंगा, उसके लिए देखिए उनको क्षमा किया करके हम देखते हैं। परमेश्वर जो है बदलते नहीं लेकिन बदल देते हैं, सारे चीज़ों को बदल देते हैं। देखिए हमारे लिए वो पूरे नेचर को, पूरे सृष्टि को चेंज कर देते हैं, हमारे लिए वातावरण को बदल देते हैं, हमारे लिए देखिए हमारे हेल्थ को चेंज कर देते हैं, हमारे लिए देखिए जो भी अच्छी चीज़ है, फाइनेंशियल सिचुएशन चेंज कर हमारे लिए वो सब कुछ भले में बदल देते हैं। अभी अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया, अब्राहम तू आ जा, तो अब्राहम उठ खड़ा हुआ, अब्राहम चला गया। परमेश्वर ने बोला कि मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तू अपने पिता की जगह को छोड़ा और चल वहाँ जहाँ मैं तुझे ले चल रहा हूँ। तो अब्राहम चला गया। वहाँ पे हम देख रहे हैं अब्राहम और हजीरा के द्वारा एक बेटा उत्पन्न हुआ, उसका नाम इस्माइल रखा गया। तब परमेश्वर फिर से थोड़े दिनों बाद, थोड़े सालों बाद उनको फिर से मिलने आया, बोला कि मैं तुझे और एक संतान देने जा रहा हूँ, मैं तुझे सारा के द्वारा इसहाक को दूंगा। तो अब्राहम बोलता है कि बस मुझे ये इस्माइल के द्वारा ही दे दे जो संतान और जो बड़ी जाति तू बनाना चाहता है, इस इस्माइल के द्वारा क्यों नहीं बना सकता है करके परमेश्वर से पूछने लगा। परमेश्वर ने बोला मेरे लिए सब कुछ
योग्य है मेरे लिए सब कुछ। देखिए मुमकिन है, लेकिन जो मैंने बोला मैं कभी बदलता नहीं हूँ तुम्हारे लिए। जैसे मैंने कहा सारा के द्वारा दूंगा, तो सारा के द्वारा ही तुम्हें दूंगा। और अब्राहम का नाम उसने देखिए अब्राहम कर दिया, इब्राहिम करके उनका नाम बदल दिया। हम लोग देखते हैं तो परमेश्वर ने अभी अब्राहम का जो इच्छा था, अब्राहम के लिए बोला कि इस्माइल को भी मैं बड़ी जाति बनाऊंगा, लेकिन उससे बड़ा मैं इसहाक के संतान को बनाऊंगा, उससे बड़ा मैं जो सारा के द्वारा मैं तुझे देने जा रहा हूं उस पुत्र का नाम मैं बड़ा करूंगा। तो अभी देखिए परमेश्वर जो है वो बदला नहीं, लेकिन सबको बदल दिया। और अब्राहम ने जो मांगा अब्राहम को भी दिया, लेकिन उससे भली चीज उसने किया, उससे बड़ी चीज उसने किया जो कभी सुना नहीं, कभी कहा नहीं, कभी जाना नहीं। ऐसे चीजों को देखिए परमेश्वर ने अब्राहम के द्वारा किया। अब्राहम 100 साल का हो गया, फिर भी कोई बच्चा उत्पन्न होगा तो वो कभी मुमकिन चीज नहीं थी। अब्राहम खुद विश्वास नहीं किया। सारा जो थी वो तो हंसने लगी। सारा बोली कि अभी ये उम्र में मेरे लिए बच्चा हूँ, 90 साल के करीब आ गई हूँ मैं करके सारा हंसने लगी। फिर भी परमेश्वर ने बोला मैं बदलने वाला परमेश्वर नहीं, मैं बदल देने वाला परमेश्वर यीशु मसीह। उन्होंने देखिए सारे चीजों को अब्राहम के लिए और सारा के लिए चेंज कर दिया करके हम देख रहे हैं। आज के दिन हम लोग सोचते हैं हमारे ये चीज बदल क्यों नहीं रहे। कई लोग ऐसा होता है कि वो घर को चेंज करते हैं कि कुछ बदल जाएगा। कई लोग देखिए अपने जॉब को चेंज करते हैं कि सारे चीज बदल जाएंगे। कई लोग देखिए कई चीजों को चेंज कर देते। कई लोग देखिए घर के अंदर के वस्तुओं को चेंज कर देते। कई लोग इधर का दरवाजा पीछे तरफ, पीछे का दरवाजा आगे की तरफ, इधर का विंडो उस तरफ विंडो कर देते। घर के अंदर के जो बाथरूम है, लेटरिन है, सब कुछ चेंज कर देते। कई लोग किचन को चेंज कर देते, यहाँ पे किचन नहीं होना चाहिए, वहाँ पे होना चाहिए। लेकिन देखिए ये सारे चीज़ों को अगर हम लोग परमेश्वर के हाथ में रखेंगे तो परमेश्वर खुद चेंज करेगा। क्या बदलना है? जॉब चेंज होना है या घर चेंज होना है या परिस्थिति चेंज होना है, सब कुछ चेंज नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर है वो चेंज कर देंगे तो देखिए सब कुछ सही ठिकाने पे आ जाएगा। सबका दिमाग जो है सही ठिकाने पे आ जाएगा। कई लोग को लगता है वो अधिकारी जब तक चेंज नहीं होगा हमको जॉब नहीं मिलेगा। कई लोग को लगता है वो टीचर जब तक नहीं बदलेगी हमारा बच्चा अच्छा नहीं पढ़ेगा। कई लोग को लगता है कि वो व्यक्ति वहां से नहीं जाएगा तब तक हमारा कुछ भला नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि जब तक मैं ना बदलूं किसी चीजों को या किसी सिस्टम को, जब तक मैं नहीं चेंज करूंगा तब तक देखिए वो हमारे उपयोग के लिए नहीं होगा। परमेश्वर सारी चीजों को हमारे भलाई के लिए चेंज करते हैं, हमारे अच्छाई के लिए वो चेंज करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे, अगर हम लोग एक बार गिनती में 23वां अध्याय 19वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो परमेश्वर मनुष्य नहीं कि झूठ बोले और ना वह आदमी है कि अपनी इच्छा बदल दे, कि अपनी इच्छा बदले। क्या जो कुछ उसने कहा उसने ना करे? क्या वह वचन देकर उसे पूरा ना करे? देखिए परमेश्वर जो झूठ कभी नहीं बोलते और परमेश्वर देखिए बोला उन्होंने वो कभी बदलते नहीं। वो मनुष्य नहीं है लेकिन हमारे लिए मनुष्य बनकर आए ताकि हमारे लिए उनका लहू बहाया जाए। हमारे लिए देखिए जो पाप हमने किया वो पनिशमेंट वो उठाए करके हमारे बीच में आए। लेकिन वो परमेश्वर ही है, वो कभी झूठ नहीं बोलते, वो कभी बदलते नहीं। उन्होंने जो कहा वो करने के लिए देखिए वो शक्ति योग्य है, उनमें सामर्थ्य है, वो शक्तिशाली है। हमारे लिए वो सब कुछ करने के लिए सब कुछ देखिए सामने हमारे ला रहे। हमको कभी कभी लगता है ये हमसे क्यों नहीं हो रहा है। शाऊल को लगा कि अगर ये सुसमाचार यहाँ रुक जाएगा तो आगे कोई सुसमाचार नहीं सुनेगा, कोई यीशु मसीह को फॉलो नहीं करेगा। लेकिन उन लोग ये नहीं जाने कि सुसमाचार जब फैलता है तो देखिए मनुष्य का हृदय बदल जाता है, मनुष्य का स्वभाव बदल जाता है, मनुष्य पाप छोड़ देता है, मनुष्य झूठ बोलना छोड़ देता है, मनुष्य देखिए कोई अंधकार की चीजों में नहीं गिरता, मनुष्य देखिए कभी बुरे काम करना पसंद नहीं करता जब सुसमाचार सुनता है, जब सत्य को जानता है, जब अच्छाई को पहचानता है, यीशु मसीह को फॉलो करने लगता है। तो देखिए शाऊल को देखिए परमेश्वर ने पौल बना दिया और उन्होंने ही बाइबल के अनेक पत्री उन्होंने लिखा। अगर न्यू टेस्टमेंट में देखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा पत्री अगर किसने लिखा है तो पौलुस ने लिखा है। वही व्यक्ति जो सुसमाचार के विरुद्ध था और देखिए उसी को परमेश्वर ने बदल दिया। और परमेश्वर बदले नहीं लेकिन उस शाऊल को बदल दिए करके हम देख रहे हैं। आज के दिन हम लोग भी सोच रहे कि हम लोग किस मार्ग में जा रहे, कहाँ जा रहे, लेकिन हमको बदलने वाला परमेश्वर ज़रूरी है, ज़रूर हमारे साथ है। अगर हम लोग सोचते हमसे ये मुमकिन नहीं होगा, हम ये नहीं कर पाएंगे, हमसे होगा नहीं,
हमारे हाथों का काम नहीं, हमारे बस की बात नहीं, लेकिन ज़रूर सुनिए, परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, परमेश्वर के बस में सब कुछ है, परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है। लेकिन हमको विश्वास करना है, हमको परमेश्वर यीशु मसीह को हम फॉलो करना है। हमारा प्रभु जो है, हमारा रक्षक जो है, हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो है, उनको हम फॉलो करना ज़रूरी है। हमको उनके वचन के अनुसार चलना ज़रूरी है, हमको उनके बातों पर विश्वास करना ज़रूरी है, ताकि हम में जो चीज़ें पसंद नहीं, परमेश्वर बदल दे और हमारे भलाई के लिए वो चेंज कर दे। और हमारे विरुद्ध जितने हैं उनको देखिए बदल कर हमारे स्नेही, हमारे दोस्त में चेंज कर दे, हमारे भलाई के लिए उनको बदल दे। परमेश्वर यही चाहता है कि हम लोग ब्लेस होते जाए, परमेश्वर यही चाहते हैं कि सब में उन्नति मिले, परमेश्वर यही चाहते हैं कि हमारे साथ वो चलता रहे। अगर एलिया के बारे में अगर हम लोग पढ़ेंगे, एलिया की प्रार्थना किस तरह थी, अगर एक बार हम लोग पहला राजाओं का किताब 19वां अध्याय 4वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे, इस रीति से लिखा गया है, और आप जंगल में एक दिन के मार्ग पर जाकर एक जाऊ के पेड़ के तले बैठ गया। वह उसने यह कहकर अपनी मृत्यु मांगी कि है यहोवा, बस है, अब मेरा प्राण ले ले, क्योंकि मैं अपने पुरखों से अच्छा नहीं हूँ। तो अभी ये जो नबी एलिया जो था, उसने जब प्रार्थना की तो बारिश हुई, उसने जब प्रार्थना किया तो बारिश थम गई। ऐसी व्यक्ति देखिए केवल एक स्त्री से डरकर भागे जा रहा था, तो एलिया ने देखिए क्या प्रार्थना कर रहा है कि मेरा प्राण ले ले। परमेश्वर ने उसकी ये बात सुनी क्या, अगर देखेंगे तो परमेश्वर ने सुनी लेकिन जवाब नहीं दिया। परमेश्वर ने क्या किया, ठीक है तू नहीं रहना चाहता, अच्छा है, लेकिन तेरे जगह पे मैं एलीशा को तैयार कर रहा हूँ, उसको तू ट्रेनिंग कर, एलीशा तेरा साथ रहेगा, अनेक सालों तक तू जो बोलेगा वो सब कुछ करेगा, तुझे एक साथी मैं दे रहा हूँ, तेरे बाद वही नबी बनेगा। अगर परमेश्वर ने सोचा होता ये नबी सारे डर रहे, अभी नबियों को मैं नहीं भेजूंगा करके, देखिए परमेश्वर ने अपना मन नहीं बदल दिया, परमेश्वर बदल नहीं गए, लेकिन क्या किया, परमेश्वर ने उस एलिया नबी को बदलकर एलीशा नबी को तैयार कर दिया। तो परमेश्वर देखिए सबको बदल देता है। कई बार होता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं करूंगा करके कई लोग डर जाते हैं, तो परमेश्वर देखिए फिर से चांस देते हैं, फिर से परमेश्वर उनको मौका जरूर देते हैं, लेकिन मौका फिर भी देने के बाद नहीं उनका यही जवाब अगर रहा तो परमेश्वर देखिए किसी और को तैयार कर लेते हैं, परमेश्वर किसी और को उस स्थान पर खड़ा कर देते हैं। आज के दिन अगर हम लोग सोच रहे हैं कि हमसे नहीं होगा, देखिए सचमुच हमसे नहीं हो सकता है, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे साथ खड़ा है तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। आप सोच रहे हैं कि वो सीट नहीं मिलेगा, परमेश्वर के लिए देखिए वो चीज़ मुमकिन है। परमेश्वर उस चीज़ की एलिजिबिलिटी जो है, उस स्कूल की, कॉलेज की, वो एलिजिबिलिटी को परमेश्वर जो है चेंज कर देगा। किस लिए? हमारे लिए। किसके लिए? जो परमेश्वर से प्रेम करता है उसके लिए। परमेश्वर आज के दिन आप सोचते होंगे कि उस कंपनी में हमको जॉब चाहिए था लेकिन एलिजिबल नहीं हूँ, मुझे वो उतना मेरे लिए देखिए वो चांस नहीं है करके सोच रहे, लेकिन परमेश्वर देखिए सारे चांस को हमारे लिए ले आता है, सारी चीज़ों को, एलिजिबिलिटी को चेंज कर देता है, वहाँ के लोगों को चेंज कर देता है, वहाँ के स्टाफ को चेंज कर देता है, वहाँ के अधिकारियों को चेंज कर देता है। कारण क्या है? परमेश्वर बदलने वाला नहीं, लेकिन हमारे लिए बदल देने वाला परमेश्वर है। सारे परिस्थितियों को बदल देने वाला परमेश्वर है, सारी चीज़ों को हमारे लिए मुमकिन करने वाला परमेश्वर वो है, हमको जाने। अगर यूसुफ के लाइफ में अगर देखेंगे तो उनके सगे भाइयों ने उनको देखिए गड्ढे में डाल दिया। उनके भाई का यही प्लान था कि उसको बुरा कुछ करे, उनके भाइयों का यही प्लान था कि उसको दूर करे। उन्होंने जो दर्शन देखा, यूसुफ ने जो दर्शन देखा, उस दर्शन से उसको दूर ले जाए, उस दर्शन को पूरा ना होने दे, यही काम यूसुफ के बड़े भाई थे। लेकिन परमेश्वर ने देखिए क्या कहा, जब हम लोग लास्ट में देखेंगे यूसुफ बोलता है तुमने मेरे बुराई के लिए प्लान किया, लेकिन परमेश्वर ने उस सारे बुराई को अच्छाई में बदल दिया। तुम्हारे बुरे प्लान्स को, बुरे विचार को अच्छे विचार में मेरे लिए अच्छा कर दिया कि वो सारे चीज़ अच्छे बन जाए। देखिए उन्होंने यही चाहा कि ये जो देखा, दर्शन देखा कि वो हम पर राज्य करेगा, हमारे माता पिता पर राज्य करेगा, अगर ये यहाँ ही नहीं रहा तो ये कैसे राज्य करेगा करके देखिए वो
उसको वहां से दूर भेज दिया। उनको देखते उनको इस्माइलियों को बेच दिया करके हम लोग देखते। परमेश्वर का इच्छा ये था, दर्शन में ये दिखाया कि वो अधिकारी बनेगा। जब उनके भाइयों ने बेच दिया, उनको लगा 13 साल हो गए, अभी एक नहीं, 2 नहीं, 13 साल हो गए, अभी ये कभी मुमकिन नहीं। जो दर्शन उसने 13 साल पहले देखा, अभी कैसे मुमकिन होगा करके उन्होंने सोचा। लेकिन हम लोग देखते हैं 13 साल बाद जब यूसुफ क्या कर रहा है, तो हम लोग देखेंगे यूसुफ वहां पे अधिकारी बन गया। यूसुफ क्या है अगर हम लोग देखेंगे, यूसुफ एक प्रधानमंत्री है। यूसुफ क्या है अगर हम लोग देखेंगे, यूसुफ एक राजा के बाद राजा खड़ा है। यूसुफ अगर देखेंगे पूरा अधिकार से वो खड़ा है। केवल वो अपने माता पिता पे या अपने भाइयों के ऊपर अधिकार नहीं, वो पूरे मिस्र देश पर वो अधिकार कर रहा है करके हम लोग देखते हैं। हम लोग कई बार सोचते हैं कि ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है, समय बीते जा रहा है, सब कुछ चला जा रहा है, सब कुछ हमारे हाथों से निकला जा रहा है, लेकिन हमारे लिए वो सारी चीजें भलाई में क्यों नहीं बदल रहे। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है समय को मत देखो। परमेश्वर का वचन कहता है लोगों को मत देखो। परमेश्वर का वचन कहता है दूसरों की ओर मत ध्यान दो, मेरे ओर ध्यान दो, क्योंकि बदलने वाला मैं हूं। सारे चीजों को तुम्हारे भलाई के लिए बदलने वाला मैं हूं। और यूसुफ क्या कर रहे थे, सारे चीजों को नहीं देख रहे थे। वो ये नहीं देख रहे थे कि मैं कहां जा रहा हूं, इनका भाषा क्या है, यहाँ के लोग कौन है, मैं जेल में क्यों आ गया। परमेश्वर ने जो दर्शन दिया वो तो कुछ और था, लेकिन ये क्या हो गया करके देखिए, उन्होंने वो दृष्टि लोगों के ओर नहीं लगाई। उन्होंने उस देश को नहीं देखा, वहां के लोगों को नहीं देखा, वो जिस जगह जा रहे थे उसको नहीं देखा। उन्होंने ये नहीं सोचा मेरा जेल में क्या काम है, मुझे यहाँ पे एक सर्वेंट पोतीफर के घर पे मुझे सर्वेंट दास बनने की क्या जरूरत है। ये सारी चीजों को उन्होंने नहीं देखा। लेकिन वो क्या कर रहे थे, परमेश्वर को देख रहे थे। वो क्या कर रहे थे, यीशु मसीह जहां उन्हें चला रहे थे वहां चलने के लिए वो देखिए संतोष से वो आगे बढ़ रहे थे, वो खुशी से आगे बढ़ रहे थे, वो मगन होते हुए यीशु मसीह के नाम को ऊंचा उठाते हुए वो आगे जा रहे थे। वो पाप को करीब ना लाते हुए, पाप को आने से रोकते हुए देखिए वो आगे बढ़ रहे थे। अगर हम देखेंगे आखिर में क्या हुआ, तो देखिए वो राजा बन गए, वो ऐसा अधिकारी बन गए कि उनके भाई खुद उनके पास आकर गिर पड़े, उनके पिताजी खुद उनके पास आकर रहना पसंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया। उन्होंने कहा जिनको यहाँ इधर से बेच दिया था उनके पास ही वो फिर चला गए। जो भाई देखिए उनको पूरी तरह दूर करना चाहो, खुद दूर उसके पास आ गए। कारण क्या है, हमारा परमेश्वर जो है हमारे लिए सब कुछ बदल देता है, लेकिन वो कभी नहीं बदलता। हमको जो हमारे लिए जो उन्होंने कहा, देखिए हमारे लिए जो प्रोमिसेस उन्होंने बाइबल में पवित्र वचन के द्वारा हमको जो बताया, वो कभी भी देखिए वो कभी भी कंप्लीट हो गए हमारे लिए, हमेशा के लिए वो कंप्लीट करेंगे हमारे लिए। देखिए वो प्रोमिसेस पूरी करेंगे वो हमारे लिए। देखिए वो ज़रूर सारी चीज़ों को देंगे। हमको कहा है उन्होंने कि हमको संभाले रखेंगे, हमको कहा उन्होंने कि मैं तुमको आशीष दूंगा, हमको कहा उन्होंने कि मैं तुम्हें सर बनाऊंगा, लेकिन पूछ नहीं। तो परमेश्वर देखिए सारी चीज़ों को बदल रहे, तो हमको ये नहीं सोचना है कि वो बदल रहे हैं, सब कुछ बदल जा रहा है लेकिन मेरा कुछ नहीं हो रहा है। उस चीज़ों में बदल रहा है, सारी चीज़ें बदल रही है, क्लाइमेट बदल रहा है, सारा देखिए भूमि में जितनी चीज़ें सब कुछ बदल रहा है। तो देखिए परमेश्वर हमारे लिए बदल रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है सब कुछ टल जाएगा लेकिन मेरे बातें कभी नहीं टलेंगे। परमेश्वर की बातें जो है हमेशा आगे चलती रहेंगी। परमेश्वर का वचन जो है वो हमेशा पूरा होने तक ही देखिए सारी चीज़ों को रोके रखेंगे, सारी चीज़ों को बदलते रहेंगे, सारी चीज़ों को हमारे लिए देखिए वो अच्छाई में चेंज कर देंगे करके वचन कह रहा है। अभी जो इतने हम लोग देख रहे, एलिया जब डर गया तो एलिया को परमेश्वर ने छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने देखिए एलिया को चलाया। एलिया ने बोला, परमेश्वर ने बोला उठ खड़ा हो, खाना खा और तू एकदम तंदुरुस्त हो ताकि तू आगे बढ़ सके। परमेश्वर ने देखिए उसको शक्ति दी, उनको आत्मीय शक्ति ने, उनके वचन के द्वारा शक्ति ने उनको देखिए आहार भी दिया। परमेश्वर ने उसको दूध बेचकर देखिए उनको स्ट्रेंथ दिया। उनको देखिए परमेश्वर खुद आकर उनको देखिए स्ट्रेंथ दिया करके हम लोग देखते। उसी तरह उनके बाद एलिशा को भी तैयार किया और एलिशा को देखिए उनके साथ रखा, आखिर तक उनके साथ रखा। और परमेश्वर ने देखिए एलिया को बुला लिया करके हम देखते हैं। परमेश्वर भले ही सारी चीजें हमारे विरुद्ध आ रही है, पर सारी चीजें हमारे अच्छाई के लिए नहीं, हमारे बुराई के लिए आ रहा है ऐसा हमको दिखेगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में अगर हम लोग देखेंगे तो सारी चीजें परमेश्वर हमारे भलाई के लिए कर रहा है, हमारे सरप्राइजिंग के लिए कर रहा है। परमेश्वर हमारे कुछ अच्छी चीज के लिए, जैसा हम लोग अगर
अब्राहम को देखेंगे तो अब्राहम अभी ऐसे परिस्थिति में आ गया कि वो 100 साल का हो गया कि उसको अभी कोई संतान नहीं होगा, अभी उसको कोई चांस ही नहीं। उस समय परमेश्वर ने कहा, देख मैं सर्वशक्तिमान यहोवा हूँ, मैं तुझे पुत्र देने जा रहा हूँ, उसके द्वारा पूरा भूमि पूरी जगत देखिए उसके द्वारा आशीषित होगी, तुझे मैं आशीष का पिता बनाऊंगा। देखिए इतना आशीष परमेश्वर ने उसको दिया, इतना ब्लेस परमेश्वर ने अब्राहम को किया। अब्राहम बदलना नहीं चाहा, लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से अब्राहम कर दिया, इब्राहिम कर दिया परमेश्वर ने उसको। क्यों? कारण परमेश्वर सब हमारे भलाई के लिए चेंज करता है, हमारे अच्छाई के लिए चेंज करता है। लेकिन अब्राहम जैसे फॉलो हुआ, हमको भी उनके पीछे चलना है। जैसे यूसुफ परमेश्वर के साथ चला, हमको भी उनके साथ चलना है। हमको भी देखिए परमेश्वर जहाँ चला रहा है वहाँ पे हमको चलना है। हमको प्रार्थना में, हमको उनके वचन में, हमको देखिए उनके सन्निधि में आराधना करते हुए हमको परमेश्वर को ढूंढना है, परमेश्वर की महिमा हमको करना है, परमेश्वर के साथ हमको चलना है। जब परमेश्वर ने मूसा को बुलाया, चल मूसा तेरे द्वारा मैं मेरे लोगों को बाहर ले चलूंगा। जो 20 लाख लोग वहाँ पे रुके हुए हैं, जो वहाँ पे दास बने हुए हैं, बहुत सा परिश्रम जो कर रहे हैं, उनको मैं बाहर ले जाने पर हूँ, लेकिन तू चल उठ खड़ा हो बोला। तो मूसा बोलता है मुझे बात करने नहीं आता है। मूसा बोलता है कि मैं नहीं जाऊँगा, किसी और को भेज परमेश्वर करके वो बोलने लगा, किसी और को भेज दे पर प्रभु करके वो प्रार्थना करने लगा। तो परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं जो हूँ बदलने वाला परमेश्वर हूँ। जो फरोह का हृदय जो है वो कठिन होगा, भले ही वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, मैं उसको पिघला दूंगा, उसको मैं बदल दूंगा। तू जा। तो देखिए मूसा को परमेश्वर ने केवल मूसा को ही नहीं, वहाँ पे फरोह को भी चेंज कर दिया। वो फरोह का हृदय को भी परमेश्वर ने बदल दिया, वहाँ के लोगों को चेंज कर दिया। और उसी मूसा जो मैं नहीं आऊँगा कहा, जो मैं कभी नहीं कर पाऊँगा, मेरे द्वारा हो नहीं सकता, मैं कभी उठ नहीं सकता, मैं कभी बोल नहीं सकता, मैं कभी चल नहीं सकता, ऐसा व्यक्ति, मैं उनको चला नहीं सकता, ऐसा बोलने वाले व्यक्ति को परमेश्वर ने बदल दिया कि वो परमेश्वर के साथ चले, परमेश्वर जहाँ ले जा रहा है वहाँ पे चल सके। परमेश्वर ने जब बुलाया तो मूसा के हाथ में जो लाठी थी, वो लाठी से जो वो मेमने को चरा रहा था, उसी लाठी के द्वारा परमेश्वर ने अनेक अद्भुत किया, अनेक अद्भुत कार्य किया। उस लाठी को भी परमेश्वर ने बदल दिया। परमेश्वर ने देखिए केवल मूसा को नहीं, उस लाठी को भी जो मूसा पकड़े था, उसी लाठी के द्वारा देखिए अगर हम लोग देखेंगे उस समुद्र को, लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया उन्होंने। उसी लाठी के द्वारा अगर हम लोग देखेंगे तो अनेक प्लेग्स वहाँ पे आए करके हम लोग देखेंगे। वहाँ पे देखिए कहीं महामारी वहाँ पे आई करके हम लोग देखेंगे। सब कैसे हो रहा है? तो परमेश्वर ने बदल दिया। वहाँ पे परमेश्वर ने सारे चीज़ों को चेंज कर दिया। जो मूसा नहीं कर सकता था, परमेश्वर ने उसको ऐसा बना दिया कि वो कर पाए। वो मूसा अभी कर पाया करके अगर हम लोग देखेंगे, मूसा ने देखिए 6 लाख लोगों को चलाया। मूसा ने देखिए वो जो परमेश्वर जो कार्य करता है वो कार्य सब कुछ कर पाया। परमेश्वर ने देखिए उनको आगे चलाने के लिए मूसा को खड़ा किया करके हम लोग देखते हैं। परमेश्वर ने अनेक चीज़ मूसा के द्वारा बताया करके हम लोग देखते हैं। उसी तरह अगर हम लोग हिब्रानियों का किताब 13वां अध्याय 8वां वचन अगर हम लोग पढ़ेंगे तो यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। परमेश्वर देखिए हमारे यीशु मसीह कल और आज और युगान युग एक सा है। कल भी उन्होंने देखिए चंगाई की, आज के दिन भी वो चंगाई करेगा ज़रूर। कल के दिन देखिए उन्होंने अद्भुत कार्य किया, आज के दिन वो अद्भुत कार्य करेगा। कल के दिन देखिए उन्होंने अनेकों को ब्लेस किया, आज के दिन भी वो ब्लेस करेंगे। कल के दिन देखिए अनेकों को उन्होंने मुक्ति दी, आज के दिन भी वो देगा। कल के दिन अनेकों को उन्होंने बदला, आज के दिन भी वो बदलेगा। कल के दिन अनेक सिचुएशंस को उन्होंने चेंज किया, आज के दिन भी हमारे भलाई के लिए वो ज़रूर चेंज करेगा। क्योंकि परमेश्वर जो है कल आज और युगान युग एक सा है, वो कभी बदलने वाला नहीं। वो अच्छा परमेश्वर है, हमारे लिए भलाई काम करने वाला परमेश्वर है, हमारे अच्छाई के लिए सारी चीज़ों को रखने वाला परमेश्वर है। भले ही कितना भी विरोधी आए, भले ही कितना भी हमारा विरोध कोई भी काम करे, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं बदलने वाला नहीं, मैं सारी चीज़ों को बदल देने वाला परमेश्वर। वो जो नहीं हो सकता वो सारी चीज़ों को करेगा करके वचन कह रहा है। उसी तरह अगर हम लोग गिदोन के बारे में पढ़ेंगे, गिदोन जो छुपा हुआ था, गिदोन जो डरा हुआ था, गिदोन जो सारे चीज़ों से देखिए छुप रहा था, वो संकट आने से वो छुप रहा था। परमेश्वर ने उसको बुलाया, स्वर्ग के दूत ने उसको बुलाया, परमेश्वर के दूत ने उसको बुलाया, यहोवा के दूत ने उसको बुलाकर कहा ये शूरवीर
सुरमा, डर मत, मैं तेरे संग हूँ। परमेश्वर ने केवल एक ही बात बोला और उसमें देखिए सारे चेंजेस आ गए। जो व्यक्ति जो डर के छुपा हुआ था, केवल वो जो हो रहा है वो सिचुएशन को देख भी नहीं पा रहा है, ऐसे व्यक्ति को ही यूज किया कि वो सिचुएशंस को चेंज कर दे। वहाँ पे जो देखिए जहाँ पे वो हारने वाली परिस्थिति आ गई, वहाँ पे जीतने वाली परिस्थिति को परमेश्वर ने लाया करके देख रहे हैं। मतलब परमेश्वर किसको चुना? जो नहीं कर पाएगा ऐसा सोचा, जो देख ही नहीं पाएगा तो वो कैसे कर पाएगा। ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना कि वो बदले और दूसरों को भी बदल दे, वहाँ के सिचुएशन को भी बदल दे और सारे सिचुएशंस हमारे अच्छाई के लिए हो करके देखिए गिदोन को परमेश्वर ने यूज़ किया करके देख रहे हैं। आज के दिन आपकी परिस्थिति ऐसा आपको लग रहा है कि मेरे द्वारा नहीं होगा, आज के दिन आपको लग रहा है कि मैं अभी पढ़ नहीं पाऊंगा, आज के दिन आपको लग रहा है कि मैं काम नहीं कर पाऊंगा, आज के दिन आपको लगता होगा कि मेरे से ये कभी हो नहीं सकता, किसी और को भेज। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि परमेश्वर किसी और को नहीं, आप ही को बदलने वाला है, ताकि आपकी परिस्थिति आप चेंज कर सके, आप अनेकों के लिए यूजफुल हो सके, आप अनेकों के लिए ब्लेसिंग हो सके। परमेश्वर सारी चीज़ों को हमारे अच्छाई के लिए चेंज करते हैं। जो यूसुफ के भाई कभी सोचे नहीं ऐसा हो सकता है, वैसा भी उनके लिए हो गया। गिदोन कभी सोचा नहीं, कभी देखिए देखा नहीं, वैसा परमेश्वर ने उसके लिए कर दिया। अगर हम लोग मूसा को देखेंगे, मूसा अभी 40 साल तक मैं छुपा था, अभी मैं क्या कर सकूंगा, मेरे से तभी नहीं हुआ जब मैं जवान था, तो अभी बूढ़ा हो गया, अभी क्या करूंगा करके देखिए मूसा ने सोचा। लेकिन उसी बूढ़े उम्र में जो है, जो उनकी उम्र चले गई, आखिरी स्टेज में वो है, फिर भी परमेश्वर ने उनको और 40 साल यूज़ किया। अगर अब्राहम को देखेंगे, अब्राहम सोचा होगा मैं जब जवान था तभी मुझे बच्चे उत्पन्न नहीं हुए, अभी क्या होंगे करके देखिए उन्होंने सोचा होगा। लेकिन परमेश्वर ने नामुमकिन चीज़ को देखिए मुमकिन बदल दिया और सारे परिस्थिति को बदल दिया। सारे डॉक्टर का अगर रिकॉर्ड देखेंगे, डॉक्टर लोग तो लिख देंगे अगर 60-70 साल हो गए तो बच्चे होंगे नहीं तुमको, लेकिन डॉक्टर भी सोच में आएंगे, डॉक्टर की वो रिपोर्ट को भी परमेश्वर ने चेंज कर दिया। देखिए कई बार हम लोग देखते हैं ये कुछ होगा नहीं, ये मुमकिन नहीं है, सारे लोग बोल देते हैं, सारे लोग स्टैंप मार देते हैं, सारे लोग साइन मार देते हैं, लेकिन परमेश्वर उस साइन को बदल देते, उस स्टैंप को बदल देते, उस सारे सिचुएशन को बदल देते। कारण क्या है? परमेश्वर बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बदलने वाला नहीं, परमेश्वर बदल देने वाला परमेश्वर है, ताकि हमारे भलाई के लिए वो चेंज हो, ताकि हमारे अच्छाई के लिए वो चेंज हो, ताकि हमारे सारे सारे चीज़ के लिए देखिए हमारे लिए जो परमेश्वर ने वाचा बांधी है, जो बंधन बांधा है, जो परमेश्वर ने हमारे लिए देखिए जो प्रॉमिस किया वो कंप्लीट हो सके, वो फुलफिल हो सके, हमारे लिए पूरा हो सके करके देखिए परमेश्वर सारे चीज़ों को बदल देता है, ताकि हम लोग अच्छे व्यक्ति बन सके, ताकि हम लोग उस ब्लेसिंग्स को प्राप्त कर सके, ताकि हम लोग उस आशीषों को प्राप्त कर सके, ताकि हम लोग दूसरों के लिए अच्छा हम लोग बन सके, दूसरों के लिए हम लोग देखिए आशीषित बन सके, दूसरों के लिए हम लोग देखिए हेल्पफुल बन सके, दूसरों के लिए देखिए हम लोग कुछ अच्छा करे करके परमेश्वर देखिए हमारे अच्छाई के लिए वो बदल देता है। अभी मूसा को, अकेले मूसा को परमेश्वर ने चुना, अगर चाहता तो परमेश्वर अनेक हजारों को चुन सकता था। वो लाख लोग थे, 20 लाख थे, तो परमेश्वर देखिए करीबन 1000 को तो कम से कम चुन सकता था, लेकिन परमेश्वर ने देखिए एक ही व्यक्ति को चुना। तो आज के दिन आप हो सकते हो आप एक ही व्यक्ति हो, लेकिन परमेश्वर देखिए लाखों के लिए आपको ब्लेसिंग बनाएगा। अब्राहम को देखिए अकेला था, लेकिन परमेश्वर ने उनको अनेक देशों के लिए आशीष बनाया। जितने लोग उनको आशीष देंगे उतना आशीष रिटर्न आएगा, जितने लोग उनको श्राप देंगे उतना श्राप रिटर्न आएगा करके वचन कहता है। तो आज के दिन हम लोग अकेले हो सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बहुत ही जल्द हमको देखिए बढ़ाने वाला है। परमेश्वर बहुत ही जल्द देखिए अनेकों के लिए ब्लेसिंग करने वाला है, बहुत ही जल्द देखिए अनेक देशों के लिए हमको ब्लेसिंग बनाने वाला। वैसा परमेश्वर हमारे साथ है, जो बदलता नहीं लेकिन सबको बदल देता है, सबको अच्छाई के लिए बदल देता है, सारी चीज़ों को हमारे भलाई के लिए बदल देता है। ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है। क्यों ना हम लोग फिर उनके सामने अपने जीवन को उनके हाथों में सौंप दे, क्यों ना हम लोग उनको पूरी महिमा दे, क्यों ना हम लोग उनके साथ हमारा समय बिताए, क्यों ना उस परमेश्वर को जो हमारे भलाई के लिए सब कुछ बदल रहा है और खुद कभी नहीं बदल रहा, ऐसे परमेश्वर को क्यों ना हम लोग महिमा दे, ऐसे परमेश्वर के हम लोग क्यों ना टेस्टीमनी बने, ऐसे परमेश्वर के क्यों ना हम लोग एम्बेसडर बने, ऐसे परमेश्वर के साथ क्यों ना हम लोग चले, ऐसे परमेश्वर का हाथ थामे हम लोग क्यों ना भलाई काम करें, ऐसे
से परमेश्वर के हाथों को पकड़कर हम लोग क्यों ना उनके राज्य के लिए हम लोग वेट करें, क्यों ना हम लोग उनके सुसमाचार के साक्षी बने, क्यों ना हम लोग देखिए उन्होंने जैसा कहा है वैसा करने के लिए हम लोग आगे बढ़े, क्यों ना हम लोग दूसरों को क्षमा करें, क्यों ना हम लोग दूसरों के लिए प्रार्थना करें जो परमेश्वर चाहता है। तो परमेश्वर के सनिधि में देखिए आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे परमेश्वर की इच्छा पूरी होकर के। छोटे से वचन को परमेश्वर ब्लेस कर सके। सब लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। Heavenly Father, we come before you in the name of our Lord and Savior Jesus Christ. हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपने वचन के द्वारा सबसे बातें की परमेश्वर, सबको आपने छुआ परमेश्वर, आपके वचन को बेचकर आपने परमेश्वर अपने वचन को बेचकर उनको छंगाई दी, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपके वचन के द्वारा हमको परमेश्वर आपने तंदुरुस्त बनाया, आपके वचन के द्वारा हमको शक्ति दी परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा हमको आशीष दी परमेश्वर, आपके वचन के द्वारा परमेश्वर हमको आप आगे चला रहे हो, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं राजा। आपके वचन के द्वारा हमको फ्यूचर आप दिखा रहे हो, उसके लिए धन्यवाद राजा। आज के दिन ये वचन जो आपके बेटे और आपके बेटियों ने जिन्होंने सुना, उन सब के लिए हम प्रार्थना करते हैं आपके अनुग्रह को उन पर आने दीजिए, आपके आशीषों को उन पर उंडेलिए परमेश्वर, आपके सामर्थ्य को उन पर आने दीजिए परमेश्वर। अनेकों के लिए और ब्लेसिंग बन सके परमेश्वर, अनेकों के लिए आपका मार्ग दिखाने वाला उनको बनाइए परमेश्वर, आपकी ज्योति उनको आपने बनाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। आपका सुसमाचार परमेश्वर अनेकों तक पहुंचे परमेश्वर, आप अनेकों को बचाइए परमेश्वर। अनेक लोग जो पाप में डूबे हैं, अनेक लोग परमेश्वर जो गरीबी में डूबे हुए, अनेक लोग जो परमेश्वर जो बीमारियों में गिरे हुए, सबको आप बाहर लाइए परमेश्वर। आपके वचन के द्वारा सारी परिस्थितियों को आप चेंज कीजिए, सारे लोगों को आप चेंज कीजिए, आपके अनुग्रह में परमेश्वर आप ही ब्लेस कीजिए। आप सारी चीज़ों को बदलते हो हमारे भलाई के लिए परमेश्वर, आपका नाम ऊंचा रहे परमेश्वर। सारे फरहो जैसे हृदय जितने हैं सबको बदल दीजिए परमेश्वर, सौल जैसे जितने लोग हैं परमेश्वर सबको पौल में बदल दीजिए परमेश्वर, जितने लोग परमेश्वर और गिदोन जैसे छुपे हुए परमेश्वर सबको उनको परमेश्वर सूरवीर बनाकर बाहर लाइए परमेश्वर। आपके लोगों को आप ही आशीष दीजिए, आप ही हाथ थामे परमेश्वर चलाइए, आपके लिए कोई चीज़ असंभव नहीं आपने कहा परमेश्वर। सारे चीज़ों को आपके हाथों में सौंपते हुए परमेश्वर छोटी सी प्रार्थना प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, सुनिए और कबूल कीजिए, आमेन। Thank you. God bless you all.